आज हम तीन चीजें देखेंगे। पहला, ममता की वो कहानी जहां वो पॉलिटिशियन नहीं थी, सिर्फ एक लड़की, काली घर की लड़की जो लालटेन की रोशनी में पढ़ाई किया करती थी और जिसने लोहे की राड का हमला सहा और फिर बनी बंगाल की सीएम। दूसरा, सत्ता ने उसे क्या बना दिया, कार्टून पर गिरफ्तारी, शारदा, नारदा, पार्थ चैटर्जी, संदेश काली, आरजी कर मेडिकल कॉलेज। ये वो 6 इंसिडेंट जो ममता को डिफाइन करेंगे आगे। तीसरा, वो सवाल जो पूरे इंडिया को पूछना चाहिए, जो जुल्म के खिलाफ लड़ी वो खुद जुल्म का चेहरा कैसे बनी। चलते हैं वहां जहां से ममता बनर्जी की लाइफ शुरू होती है। 5 जनवरी 1955, कालीघाट, कोलकाता। एक छोटे से घर में एक लड़की पैदा हुई, नाम रखा गया ममता बनर्जी। घर में पैसे नहीं थे, बिजली नहीं थी, पढ़ाई के लिए जगह नहीं थी, तो ममता रात को अपने टीन वाली छत पर जाके पढ़ा करती थी, हाथ में लालटेन लेके, अकेली अंधेरी रात छत के कोने पर। कालीघाट के पड़ोसी आज भी याद करते हैं उस ममता को, उस अंधेरी रात में एक छत के कोने पर जाती वो छोटी सी लालटेन को और उसके साथ स्टडी करती हुई वो ममता बनर्जी अब वो एक पूरे विश्व में जाना माना चेहरा बन गई है। फिर आया 9 फरवरी 1972। ममता 17 साल की थी। पिता प्रिमिलेश बनर्जी को पेट का अल्सर हुआ और सही इलाज ना मिल पाने की वजह से उनकी मौत होगी। 17वें बर्थडे के 1 महीने बाद पिता पूरे परिवार को छोड़कर चले गए। ये सिस्टम के खिलाफ ममता बनर्जी की पहली लड़ाई थी, हॉस्पिटल से नहीं, सिस्टम से। यही आग जो अगले 50 सालों तक जलती रही। भाई, बहन, माँ, ममता घर की बड़ी बेटी थी। सुबह 3:30 बजे उठती थी, सबका खाना बनाती थी, फिर कॉलेज जाती थी। परिवार ने रामपुर में 12 बीघे जमीन बेच दी थी बिकॉज भाई का काम शुरू हो सके। और इधर ममता ने स्टडी चुनी और सियासत का रास्ता चुना। कॉलेज में वो छात्र परिषद से जुड़ी। बंगाल के उस जमाने में यंग लोगों का सिर्फ एक ही सपना होता था, लेफ्ट। ममता लेफ्ट में नहीं गई, ममता ने चुना कांग्रेस को, पहला अनएक्सपेक्टेड चॉइस। वो कॉलेज पॉलिटिशियन थी, लेकिन दुनिया ने उसे पहचाना तब जब उसने एक ऐसा काम किया जिसने जेपी नारायण को भी हिला दिया। और उसके बाद लेफ्ट ने डिसाइड किया ये लड़की खतरनाक है। 25 अगस्त 1975, इमरजेंसी चल रही थी। जयप्रकाश नारायण यानी कि जेपी कोलकाता आए। मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर राय, जो इंदिरा गांधी के करीबी थे, वो चाहते थे कि जेपी फेल हो जाए क्योंकि जेपी इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन चला रहे थे। जेपी का काफिला सिटी में घुसा। सीपीएम रोक रही थी, कांग्रेस भी रोक रही थी, अलग अलग पार्टी थी, पर सब एक ही काम कर रहे थे। 1 किलोमीटर आगे, सिर्फ 1 किलोमीटर आगे सड़क के बीच में एक 20 साल की लड़की खड़ी थी, सफेद साड़ी, आंखें लाल। जैसे ही जेपी की गाड़ी पास आई तभी वो लड़की कार के बोनट पर जाकर लेट गई। काफिला रुक गया, फिर उठी, बोनट पर चढ़ गई, नारे लगाए। कार में बैठे जेपी सब देख रहे थे। 20 साल की लड़की और जेपी के खिलाफ इतनी हिम्मत कि कार के ऊपर चढ़ गई। 1977, इमरजेंसी हटी, मोरारजी देसाई पीएम बने, कोलकाता आए। पुलिस ने सबको रोका। ममता बनर्जी का चेहरा सब लोग जानते थे, लेकिन उस दिन उन्हें किसी ने नहीं पहचाना। ममता भीड़ में घुस गई, पुलिस को चकमा दिया, सीधा पीएम के काफिले के सामने पहुंची और काला झंडा लहरा दिया। कांग्रेस के बड़े नेता समझे ये लड़की किसी से नहीं डरती। 1984, राजीव गांधी की सिंपैथी वेव, जादवपुर कॉन्स्टिट्यूंसी, कोलकाता की जेएनयू। कैंडिडेट सीपीएम के सोमनाथ चैटर्जी, 35 साल का सांसद, 6 बार जीत चुके थे। कांग्रेस ने ममता को टिकट दिया। तब ममता सिर्फ 29 साल की एक लड़की थी और ममता ने सोमनाथ चैटर्जी को 20,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। और फिर 1990 में बंगाल में बस और ट्रेन का किराया बढ़ा। ममता ने प्रोटेस्ट मार्च निकाला हजारा जंक्शन पर। एक आदमी पास आया, नाम लालू आलम, हाथ में लोहे की रोड, सीधा ममता के सर पर, स्कल फ्रैक्चर, खून जमीन पर। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। खबर फैली, ममता नहीं रही। तभी कुछ वक्त में ममता को होश आया और बोली, यमराज ने मुझे वापस इसलिए भेजा है क्योंकि उन्हें लगा मैं वहां पर भी हड़ताल कर दूंगी। और उस दिन ममता ने एक कसम खाई, मैं राइटर्स बिल्डिंग में जब तक नहीं कदम रखूंगी जब तक वो मेरा शौचालय ना बन जाए। 21 साल लगे, लेकिन वो कसम पूरी हुई।
ये थी ममता जिसने लेफ्ट से सीधा टक्कर ली, लेकिन कांग्रेस ने जब सपोर्ट नहीं किया तो उसने कांग्रेस छोड़ दी और उस फैसले ने इंडिया की पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया। 1993 ममता कांग्रेस में थी। नदिया डिस्ट्रिक्ट में एक गूंगी बहरी लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ। ममता ज्योति बासु के ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गई। रात को सीएम ने मिलने से इनकार कर दिया। कोलकाता पुलिस ने ममता को सीएम ऑफिस के बाहर से अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट हुई लेकिन कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया। ममता को पता चला अब कांग्रेस में फ्यूचर नहीं है। 1996 1997 अंदर की खिचड़ी पकती रही। सोनिया गांधी ने मनाने की कोशिश की पर ममता नहीं मानी। फिर 1 जनवरी 1998 दिल्ली अजीत पंजा का घर प्रेस कॉन्फ्रेंस, नया चैप्टर लिखा गया। तृणमूल कांग्रेस, तृणमूल मीन्स घास की जड़ें, जमीन की जड़ें। यहां ममता अकेली नहीं थी, उनके साथ थे एक आदमी मुकुल रॉय, टीएमसी का को फाउंडर। मुकुल रॉय संगठन का मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट। ममता जब स्पीच देती मुकुल ग्राउंड पर वोट्स निकालते। ममता पब्लिक फेस थी, मुकुल पॉलिटिकल ब्रेन था। यानी ये समझे आज के मोदी और अमित शाह। ये दोनों अगले 20 साल टीएमसी को घर घर लेकर गए। लेकिन ये दोस्ती हमेशा नहीं रहेगी और जब टूटेगी तो बंगाल की पॉलिटिक्स हिलेगी। लेकिन वो कहानी अभी नहीं। 1999 में ममता ने बीजेपी के साथ अलायंस किया, वही बीजेपी जिसे वो बाद में अपना दुश्मन कहेगी। अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए गवर्नमेंट में ममता बनर्जी रेलवे मिनिस्टर बनी और रेलवे मिनिस्टर के रूप में उन्होंने बंगाल के लिए खजाने खोले, ट्रेन्स, कनेक्शंस, फंड्स। लेकिन दिल्ली की सियासत में ममता का एक और चेहरा था। बट अटल बिहारी वाजपेयी का ममता से रिश्ता किसी फिल्म जैसा था। एक बार अटल जी कालीघाट आए ममता के घर। ममता ने खुद अपने हाथों से खाना पकाया, आलू पोस्तो। अटल जी ने खाना खाया, खाकर बोले, ममता जितनी कड़क सियासत में है उनका खाना उतना ही स्वादिष्ट है। और फिर अटल जी ने ममता की माँ गायत्री देवी के पैर छुए और फिर वो मूवमेंट आया जो आज भी वायरल है। पार्लियामेंट में ममता अपनी डिमांड्स लेकर आई और कुछ नहीं मिला, शोर मचाया गया, सदन में ठाके लगे। ममता मुस्कुराई लेकिन अंदर की आग वही रही और 18 साल बाद ममता ने उसी इंसान को महागठबंधन का लीडर बनाया। पॉलिटिक्स यादें भुला देती है लेकिन घाव कभी नहीं। रेलवे मिनिस्टर का काम खत्म हुआ, अटल जी से दोस्ती रही लेकिन असली गेम बंगाल में होना था। 13,000 किसान, एक फैक्ट्री और वो फैसला जिसने बंगाल की पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया। दो 2006 बुद्धदेव भट्टाचार्य की सीपीएम गवर्नमेंट। यहां एक बात इंपॉर्टेंट है, बुद्धदेव विलन नहीं थे, वो एक स्कॉलरी आदमी थे। बंगाली पोइट्री लिखते थे, वो थिएटर करते थे और वो जनरली चाहते थे कि बंगाल में इंडस्ट्री आए क्योंकि उन्हें पता था अगर अभी भी इंडस्ट्री नहीं आई तो बंगाल खत्म हो जाएगा। रतन टाटा जी का एक सपना था दुनिया की सबसे सस्ती कार बनाने का, टाटा नैनो, सिर्फ 1 लाख रुपए में। सिंगूर 1000 एकड़। बुद्धदेव ने हाँ भर दी। कुछ किसान खुश हुए, कुछ नाराज थे क्योंकि मुआवजा कम लगा उन्हें। ममता मैदान में आई 25 सितंबर 2006। फिर अक्टूबर में किया ममता ने अनशन 26 दिन का। ये वही मोमेंट है जहां दीपक कुमार घोष की किताब का आरोप आता है, सैंडविचेस, चॉकलेट्स, चाय। सच क्या है झूठ क्या है मैं वहां नहीं था, लेकिन ये जरूर जानता हूं उस अनशन ने पूरी दुनिया का ध्यान संगूर की तरफ खींचा। एपीजे अब्दुल कलाम ने पर्सनल मैसेज भेजा, पीएम मनमोहन सिंह ने चिट्ठी लिखी और फिर सब हालात देखते हुए अक्टूबर में टाटा मोटर्स ने फैसला लिया, प्लांट गुजरात शिफ्ट हो गया। नरेंद्र मोदी ने इनवाइट किया, तब के वो मुख्यमंत्री थे। ये ममता की सियासी जीत थी, लेकिन बंगाल की इंडस्ट्रियल मौत। उस दिन के बाद किसी बड़े इंडस्ट्रियल्स ने सीरियसली बंगाल में इन्वेस्ट नहीं किया। ममता की ये जीत बंगाल के लिए सबसे बड़ी हार बनी। 2007 नंदीग्राम, यहाँ एक और नाम शुरू होता है, शिवेंदु अधिकारी, ममता के राइट हैंड, नंदीग्राम मूवमेंट का चेहरा। साथ खड़े, साथ लड़े, साथ जीते। आप याद रखना इस नाम को क्योंकि बंगाल की पॉलिटिक्स में इस आदमी का ट्विस्ट अभी आने वाला है। 14 मार्च 2007 5000 लोग एक ब्रिज के ऊपर हाथों में डंडे और पत्थर लेकर खड़े हो गए। दूसरी तरफ थी पुलिस,
टारगेटेड फायरिंग हुई, 14 लोग मारे गए। बुद्धदेव की गवर्नमेंट के हाथों पर यह खून लगा, पूरा देश नाराज। ममता को मिला सेंटर स्टेज, सेंटर अट्रैक्शन। 2009 लोकसभा 42 में से 19 सीट्स टीएमसी, और फिर आया 2011 का इलेक्शन। टीएमसी अकेली 184 सीट्स ले गई। 34 साल का लेफ्ट राज खत्म हुआ। बुद्धदेव अपनी खुद की सीट हार गए। ये सिर्फ सियासी हार नहीं थी, ये एक बंगाली इंटेलेक्चुअल की पर्सनल त्रासदी थी। वो आदमी जिसने जेन्युइनली इंडस्ट्री चाही, अपनी ही जमीन ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। 20 मई 2011 ममता बनर्जी सीएम की शपथ लेने राजभवन गई। फिर वो पैदल चली सचिवालय की तरफ, राइटर बिल्डिंग की तरफ। आंखें 21 साल पहले की वो दिन याद कर रही थी जब पुलिस ने उसे घसीटकर बाहर निकाला था। अपनी कसम को पूरा किया और फिर किया पहला काम, सिंगूर के किसानों को जमीन वापस दिलवाने का काम। बंगाल की सड़कों पर उत्सव हुआ, लोग नाचे झूमे। अब उन्हें लगा कि सब बदलेगा, और कुछ बदला भी, लेकिन सिर्फ 1 साल के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसने वो सवाल खोल दिए जो आज भी बंद नहीं हुए। जो जुल्म के खिलाफ लड़ी, सत्ता पाते ही ऐसा क्या हुआ, एक प्रोफेसर, एक कार्टून और अगले दिन जेल। ममता की सरकार का पहला साल, और यही ममता की कहानी का टर्निंग पॉइंट है। सीएम बने सिर्फ 1 साल हुआ था, 2012। जादवपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अंबिकेश महापात्रा ने एक ईमेल पर ममता के कार्टून को शेयर किया। सिर्फ कार्टून, ड्राइंग, कोई गलत फैक्ट नहीं, कोई गाली नहीं, सिर्फ एक कार्टून। अगले दिन पुलिस आई, प्रोफेसर अरेस्ट। 2012 पार्क स्ट्रीट रेप केस, मूविंग कार में दुष्कर्म। ज्वाइंट कमिश्नर दमयंती सेन ने केस सॉल्व किया। ममता सरकार ने क्या किया, दमयंती सेन को उस पोस्ट से हटा दिया। वाह, अब कोई काम करे तो कैसे। और फिर ममता ने कहा ये केस सजाया हुआ है, मैन्युफैक्चर्ड है, बीजेपी का खेल है। ये वही ममता थी जिसने 1993 में गूंगी बहरी लड़कियों के लिए सीएम ऑफिस के बाहर धरना दिया था। 2012 में एक और चीज हुई, दिनेश त्रिवेदी, ममता के खुद के रेलवे मिनिस्टर। ममता ने उन्हें खुद मंत्री बनाया था और उन्होंने रेलवे बजट पेश किया। ममता ने अपने ही रेलवे मिनिस्टर का बजट रिजेक्ट कर दिया। त्रिवेदी को रिजाइन करना पड़ा। अपना मंत्री, अपनी पार्टी, अपना बजट अपने हाथ से खत्म। पैटर्न क्या है? फिर आया शारदा चिट फंड, 17,000 करोड़, 70 लाख लोग, उनका जीवन भर का पैसा। स्कीम डूब गई। रिपोर्ट्स कहती हैं 350 से ज्यादा लोगों ने सुसाइड किया, 200 नहीं 350 प्लस। एक औरत बर्धमान में अपने 3 बच्चों को लेकर नहर में कूद गई। ऐसे और भी इंसिडेंट सामने आए अलग अलग जगह पर। सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन की, तार सीधा टीएमसी के बड़े लोगों तक। शारदा सुबित सेन ने ममता की पेंटिंग्स खरीदी, आम पेंटिंग्स नहीं, एक पेंटिंग का नाम जलातरंगनी, दाम 1.8 करोड़ रुपीस। 1.8 करोड़ रुपए एक पेंटिंग के लिए चिट फंड बॉस के पास। ये कोई कोइंसिडेंस है? शायद नहीं। स्टेट गवर्नमेंट ने पब्लिक लाइब्रेरीज को शारदा के न्यूज़पेपर खरीदने के ऑर्डर दिए थे। टीएमसी एमपी कुणाल घोष शारदा में अरेस्ट हुए। 2 घंटे बाद फेसबुक पर पोस्ट आई, मेरे साथ 12 और लोग थे इसी स्कीम में। लिस्ट में एक नाम था सीएम ममता बनर्जी। जिस दिन पोस्ट आई उसी दिन ही पार्टी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। जो आवाज उठाए उनका मुंह बंद कर दिया गया। इंक्वायरी नहीं, इन्वेस्टिगेशन नहीं, सस्पेंशन नहीं, सेम डे। फिर आया नारदा स्ट्रिंग ऑपरेशन। एक फेक बिजनेसमैन, 11 टीएमसी नेता ऑन कैमरा रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। फिर रोज वैली चिट फंड, 17,000 करोड़। और फिर आया 2016 का इलेक्शन। लोगों को लगा इतना सब होने के बाद अब सरकार चली जाएगी। क्यों? वेलफेयर स्कीम्स, कन्याश्री, 2 रुपए चावल, डीबीडीटी, जो गरीब लोग स्कैम से दूर थे उन्हें स्कीम का फायदा मिल रहा था। ममता ने गरीब वोटर्स को पर्सनली बाउंड कर लिया था। ये आज भी बंगाल का सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फैक्ट है। 2018 पंचायत इलेक्शन कमीशन का बैलेट बॉक्स तालाब में मिला। ओपोजिशन लीडर्स नॉमिनेशन तक नहीं फाइल कर पाए क्योंकि वो सब डरे हुए थे। टीएमसी की 34% सीट अनकंटेस्टेड रही। एक कपल को एलिजेडली जिंदा जला दिया गया। फुटेज न्यूज पर छाई रही।
2021 असेंबली इलेक्शन के बाद पोस्ट पोल वायलेंस 17+ पॉलिटिकल वर्कर्स मारे गए, मोस्टली सभी बीजेपी के थे। एनसीआरबी डाटा, बंगाल में पॉलिटिकल मर्डर्स का रेट सबसे ज्यादा। ये वही बंगाल है जहां पर लेफ्ट के पॉलिटिकल वायलेंस के खिलाफ ममता लड़ी थी। इतना सब और ममता 3 बार सीएम बनी, लेकिन फिर आया 2024। 3 इंसिडेंट्स जो बंगाल की सियासत को हिला देने के लिए काफी थे। पहला घाव, एसएससी स्कैम और अर्पिता के घर का सच। 2016 एसएससी रिक्रूटमेंट, 25,753 टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ। ओएमआर शीट्स टेम्पर्ड हुई, मेरिट लिस्ट को मैनिपुलेट किया गया, कुछ ने एग्जाम ही नहीं दिया फिर भी उनको नौकरी मिली। तब पता चला कि एक सीट के लिए 5 से 15 लाख का रेट चल रहा था। एजुकेशन मिनिस्टर पार्थ चैटर्जी अरेस्टेड, लेकिन आगे ईडी उनके कंपेनियन अर्पिता मुखर्जी के 2 फ्लैट्स पर गई। पहला फ्लैट टॉलीगंज, नोटों का अंबार, इतने नोट के गिनने के लिए मशीन मंगवानी पड़ी, टोटल 21 करोड़ का कैश। दूसरा फ्लैट बेलगोरिया, 27.9 करोड़ कैश और प्लस 5 किलो से ज्यादा गोल्ड बार्स, टोटल 49.8 करोड़ कैश प्लस 5 किलो गोल्ड, एक कंपेनियन के घर से। ये सिर्फ कैश नहीं था, एक मिनिस्टर जिसका काम था बच्चों को शिक्षक और शिक्षा को प्रोवाइड करवाना, वही खेला कर रहा था। और उस वक्त 26,000 डिजर्विंग कैंडिडेट्स जिन्होंने सालों पढ़ाई की, बीएड किया, एग्जाम दिया, मेरिट लिस्ट में नाम लिया, वो सड़क पर थे, धरना दे रहे थे, अपने हक के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। इन्हें नौकरी नहीं मिली थी क्योंकि उनकी सीट पैसे देने वालों ने खरीद ली थी। और आगे फिर ऐसा हुआ, 3 अप्रैल 2025 सुप्रीम कोर्ट, 26,000 नौकरियां एक ही दिन में कैंसिल, सारी भर्ती रद्द, पैसे देने वाले भी घर और जिन्होंने जी जान लगा के मेहनत की थी वो भी परेशान। दूसरा घाव, संदेशखाली, 5 जनवरी 2024, संदेशखाली नॉर्थ 24 परगना। ईडी के ऑफिसर्स गए टीएम्स लीडर शेख शाहजहां से पूछताछ करने के लिए। ऑफिसर्स पर हमला हुआ, फाइल्स जलाई गई, फोन्स तोड़े गए। शाहजहां भागा, 55 दिन वो फरार रहा और फिर औरतें सामने आई, वो बोलने लगी जो सालों से छुपा था। शाहजहां और उसके साथी औरतों को रात को ऑफिस बुलाते थे, सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते थे, रेसिस्ट करने पर धमकियां देते थे, कंप्लेन करने पर वापस लेने को प्रेशर देते थे। पुलिस एफआईआर तक रजिस्टर नहीं करती थी, इतना खौफ था। स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्स, बीजेपी और आरएसएस का खेल, जब कुछ ना हो रहा तो ऑपोजिट पार्टी पर ब्लेम कर दो। बट कलकत्ता हाई कोर्ट को ऑर्डर देना पड़ा। 29 फरवरी 55 दिन बाद शाहजहां अरेस्ट, सीएम ने कोई एक्शन नहीं लिया, वो सिर्फ चुप थी। तीसरा घाव, आरजीकर, 9 अगस्त 2024, आरजीकर मेडिकल कॉलेज कलकत्ता, एक फेमस केस, ये सब आप जानते होंगे। रात के करीब 3 बज रहे थे, एक 31 साल की ट्रेनिंग डॉक्टर 36 घंटे की ड्यूटी के बाद रेस्ट करने गई, वो वापस नहीं आई। सुबह उसकी बॉडी मिली, ब्रूटल रेप, मर्डर, हॉस्पिटल के अंदर। पूरे देश में प्रोटेस्ट, 8,000 डॉक्टर्स महाराष्ट्र में स्ट्राइक पर थे। सुप्रीम कोर्ट ने सुयो मोटो केस लिया। 15 अगस्त की रात, इंडिपेंडेंस डे की रात, और गुलामी फिर से महसूस हो रही थी। एक भीड़ आरजीकर पहुंची, क्राइम सीन के पास, एविडेंस कहां गए? ममता बनर्जी ने कभी अकाउंटेबिलिटी नहीं ली। 3 इंसिडेंट्स, 3 अलग जगह, 3 अलग साल, एक चीज कॉमन, एक सिस्टम जो तब काम नहीं करता जब कमजोर लोगों को जरूरत होती है। लेकिन एक बात सच है, उसे ना बोलना भी गलत होगा। ममता बनर्जी ने एक काम किया जो बंगाल के लिए हिस्टोरिक है। कन्याश्री स्कीम, स्कूल जाने वाली लड़कियों को फाइनेंशियल इंसेंटिव। यूएन ने 2017 में बंगाल को पब्लिक सर्विस अवार्ड दिया। बंगाल की लड़कियों का स्कूल ड्रॉप आउट रेट ऑलमोस्ट हाफ हो गया। सुबह साथी योजना, बाइसाइकिल्स फॉर स्टूडेंट, स्वस्थ साथी योजना, हेल्थ इंश्योरेंस, लक्ष्मी भंडार योजना, हर गरीब औरत को 1,000 से 1,200 रुपए मंथली डायरेक्ट मिलने लगे। ये असली काम है, ये सिर्फ पॉपुलिज्म नहीं है। बंगाल की गरीब औरतें पहली बार अपने हस्बैंड के बिना पैसे रखने लगी हैं। ये ममता ने किया है, ये सच है।
लेकिन एक अच्छी चीज 10 बुरी चीजों को नहीं मिटा सकती और एक गुड पॉलिसी से एसएससी के 26,000 लड़कियों का फ्यूचर वापस नहीं आएगा और कन्याश्री के अवार्ड से आरजी के डॉक्टर वापस नहीं आएगी। ममता ने स्कीम्स बनाई और साथ में वो सिस्टम भी बनाया जो इस स्कीम्स का खून कर रहा है। याद है वो नाम जो मैंने एक्ट 4 में बोला था, शुवेंदु अधिकारी, ममता का राइट हैंड, नंदीग्राम का चेहरा। 2007 में जब ब्रिज पर 5,000 लोग खड़े थे, शुवेंदु वही था ममता के साथ बुलेट के रिस्क पर। टीएमसी में वो पूर्व मिदानपुर का राजा था। अपने पिता शिशिर अधिकारी और शुवेंदु अधिकारी, 3 आदमी और उनका ये पॉलिटिकल राजवंश। ममता ने उनको मिनिस्टर बनाया, फिर कैबिनेट मिनिस्टर बनाया और फिर बनाया उनको सीनियर फेस ऑफ पार्टी। और फिर धीरे धीरे कुछ हुआ। अभिषेक बनर्जी ममता का भांजा, टीएमसी का सेकंड इन कमांड बना, शुवेंदु से आगे। शुवेंदु को लगा ये मेरी पार्टी नहीं है, ये बनर्जी परिवार की पार्टी है। दिसंबर 2020 शुवेंदु ने टीएमसी छोड़ दी, अमित शाह के साथ मंच पर बीजेपी ज्वाइन की। फिर आया 2021 इलेक्शन। ममता ने एक बोल्ड फैसला किया, अपने ही भवानीपुर सीट छोड़ के नंदीग्राम से खड़ी हुई। वहां से जहां से टीएमसी का मूवमेंट शुरू हुआ था, वहां से जहां से वो 2011 में सीएम बनी थी। सामने थे शुवेंदु अधिकारी, बीजेपी के कैंडिडेट। ये एक ब्रिज का फैसला नहीं था, ये स्टूडेंट वर्सेस टीचर का फैसला था। वोटों की गिनती हुई। ममता बनर्जी बंगाल की चीफ मिनिस्टर अपनी ही नंदीग्राम सीट से हार गई। 1956 वोटों से हारी, 1956 वोटों से। ममता ने कोर्ट में चैलेंज किया, रिकाउंट मांगा, कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। टीएमसी ओवरऑल जीत की 2013 सीट्स। ममता सीएम बनी भवानीपुर से बाय इलेक्शन जीत के, लेकिन नंदीग्राम उसका पॉलिटिकल घर, उसे हरा के चला गया था और उस सीट से उसका अपना शागिर्द उसे हरा के आगे बढ़ा। 2026 में शुवेंदु बंगाल में बीजेपी का लीडर्स ऑफ ऑपोजिशन है। 2021 में ममता ने एक स्लोगन बनाया था, खेला होबे, मैच होगा, खेल होगा, तू आजा। ये बंगाल की पॉलिटिक्स का एंथम बन गया था, फुटबॉल स्लोगन था, पॉलिटिकल वेपन बन गया था। 2024 लोकसभा, टीएमसी 29 सीट्स, बीजेपी 12, कांग्रेस 1। ममता ने लीड किया। इंडिया अलायंस के बाहर रहते हुए भी नेशनल लेवल पे वो पीएम मटेरियल कंसीडर होने लगी। लेकिन वेस्ट बंगाल में एक डिवाइड स्पष्ट है। नॉर्थ बंगाल में दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार, कूच बिहार बीजेपी स्ट्रॉन्ग है और साउथ बंगाल में कोलकाता, 24 परगना, हावड़ा ममता का एक किला है। मुस्लिम वोट बंगाल में 27% है। ममता का कोर है ये, लेकिन एआईएमआईएम और आईएसएफ छोटे डेंट मार रहे हैं ममता को। 2026 में ममता के खिलाफ बीजेपी के पास कोई पीएम मटेरियल वाला चेहरा नहीं है। शुवेंदु है बट बंगाल में आउटसाइडर फील है। बीजेपी सिर्फ मोदी के नाम पर लड़ रही है और ये ममता की ताकत है, वो अकेली सब पर भारी है। लेकिन ये भी सच है, अक्सर वो लोग हारते हैं जो अपने आप को अनबीटेबल मान लेते हैं। ममता ने कभी शादी नहीं की, पूछो तो कहती है बंगाल के 10 करोड़ लोग मेरा परिवार हैं। लेकिन विरासत की बात आती है तो एक ही नाम सामने आता है, अभिषेक बनर्जी, ममता का भांजा, साउथ बंगाल का कमांडर। और अभिषेक खुद ईडी एंड सीबीआई के रडार पर है। ममता ने जो सिस्टम बनाया, पार्टी ओवरलो, वो सिस्टम ममता के बाद नहीं रुकेगा, वो सिस्टम अभिषेक के साथ भी चलेगा। वो सिस्टम बंगाल को नहीं छोड़ेगा, चाहे ममता जाए या रहे। एनिमल फॉर्म याद है? ऑरवेल। आखिरी सीन में पिग्स और इंसान एक साथ खड़े थे, सब देखने वाले जानवर बाहर खड़े थे, सब खिड़की के अंदर से देख रहे थे और आखिरी लाइन थी, जानवरों ने देखा पिग्स और इंसान में कोई फर्क नहीं रहा, सब कुछ खत्म हो गया। इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लगाई, वो इंदिरा जो सारी जिंदगी ऑथराइजेशन पावर के खिलाफ लड़ी। ममता लेफ्ट के खिलाफ इसलिए लड़ी क्योंकि लेफ्ट ने सवालों को दबाया था। और फिर एक प्रोफेसर ने कार्टून शेयर किया, रिजल्ट आपके सामने है। ममता लेफ्ट के खिलाफ लड़ी क्योंकि लेफ्ट ने औरतों को प्रोटेक्ट नहीं किया। और फिर संदेश काली की औरतें सालों तक चिल्लाती रही। ममता लेफ्ट के खिलाफ लड़ी क्योंकि लेफ्ट का करप्शन बंगाल को बर्बाद कर रहा था। और फिर प्रथा के कंपेनियन के घर से 49.8 करोड़ मिलना, ये त्रासदी है। लेकिन ये सिर्फ ममता की त्रासदी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो बहुत लंबे वक्त तक सत्ता के लिए लड़ता है और फिर जब सत्ता मिलती है तो वो भूल जाता है वो किस लिए लड़ रहा था।
यानी कि चिड़िया पिंजरे में बंद थी, ममता ने उस पिंजरे को तोड़ा और उसके हाथों में अब एक नया पिंजरा है। वो सीएम है, लेकिन बंगाल के सपने अभी भी अधूरे हैं। कालीघाट की छत पर जाती वो छोटी सी लालटेन अभी भी है, मगर वो अब बुझ गई है या सत्ता ने उसे जलाकर कोयला बना दिया है। अगर इस कहानी ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया है तो आप ये वीडियो अपने दोस्तों से शेयर करें और कमेंट में लिखें ममता हीरो है या विलन, और चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई डील नहीं, सिर्फ सच। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।